थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। जिंदगी निकल गई, 18 साल निकल गए डायरेक्ट सेलिंग करते करते। ना तो ऐसे लोग आज तक देखे हैं, और शायद येडियुरप्पा ना होती ना कभी देखता। आपके चरणों में मैं कह रहा हूं, आपके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। मैं आप सभी लोगों का इस इंदिरा गांधी स्टेडियम में संजीव कुमार हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। और आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं कि किसी को कोई दुख हुआ हो, तकलीफ हुई हो, परेशानी हुई हो। मैं देख रहा हूं ऐसा 100 ओवर क्राउड, यार कहीं पैर रखने की जगह नहीं। भाई तुम क्या खा के आए हो, पहले ये बताओ, कहां से आए हो? ये यार आपने मतलब मैं कह रहा हूं रिकॉर्ड छोड़ो, रिकॉर्ड का बाप बना दिया है। और ये मैं कह रहा हूं, मैं सही बता रहा हूं भाई, आपका रिकॉर्ड आप ही तोड़ सकते हो और कोई माइकल लाल इस धरती में तोड़ भी नहीं सकता। यार ऐसे होता है क्या? ऐसे होता है, इतने लोग आ जाते हैं भाई। तो मेरे पास और तो कुछ नहीं है क्षमा मांगने के सिवा। अगर किसी को कोई दुख तकलीफ हुई हो तो क्षमा कर देना। पर भाई मैं इतना कहता हूं, मेरी 18 साल 17 साल मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हो गए हैं, और मैं जो भी बात करता हूं आपको पता है, मैं दिल से करता हूं। मैंने बहुत फंक्शन देखे हैं, बहुत लोग देखे हैं, इंदिरा गांधी बहुत सारे हुए हैं। हर इंदिरा गांधी में लोगों को हम लाते हैं, सीटें खाली मिलती हैं। दूसरी बात यह है कि ज्यादातर मैंने देखा है लोग कामयाबी लोगों से मिलने आते हैं, कामयाब लोगों की बातें सुनने आते हैं, कामयाबी का जश्न मनाने आते हैं। वो टीम मैंने आपकी। तुम तो यार सीधा सीधा जश्न मनाने आए हो, तभी भर भर के आए हो। तो निराश क्या बोलूं? मैं ये कह सकता हूं, मैं आज तक दुनिया को मोटिवेट करता था, दुनिया को समझाता था, दुनिया को सिखाता था। आज तुमने मुझ में आग लगा दी। मुझे और जिम्मेदार बना दिया है, और मुझे फोकस कर दिया है, और मेरे कंधों पे बोझ डाल दिया है कि संजीव सर, हम इतना प्यार करते हैं आपसे और येडियुरप्पा से कि आपको अब दिन रात हमारे लिए मेहनत करनी है। बारंबार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आप सभी लीडर्स, प्रणब पांडे सर, दुबे सर, अवधेश सर, अमित दुबे सर, शिव कुमार सर, महिपाल सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद ये नजारा दिखाने के लिए मुझे। निशब्द है, क्या बोलूं क्या ना बोलूं, पर इतना कह रहा हूं, मुझे नहीं पता क्या होगा कल, मुझे नहीं पता आप कहां पहुंचोगे, पर ये गारंटी देता हूं कहीं ना कहीं जरूर पहुंचोगे। कुछ तो आप जीवन में बहुत बड़ा करोगे। यहां करोगे, कहां करोगे, पढ़ाई में करोगे, बिजनेस में करोगे, खेती में करोगे, पर बड़ा करोगे। क्योंकि मैं यार कितनी देर से देख रहा हूं, हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, गर्दन ऐसे मोड़ रखी है, 8 घंटे से गर्दन मोड़ रखी है भाई। मतलब अब
तुम आ जाओ करो बस ऐसे ही, फिर देखो मेरे जलवे। गजब यार, मैं तो हिम्मत मान रहा हूं। हमारी माताएं बहनें यहाँ बैठी थी इस पटड़ी पे, इधर मुंह करके शो देख रही है, वो देखो अभी भी इधर मुंह करके देख रही है, आपके चरणों में प्रणाम बारंबार। तो ऐसा नहीं होता है, तकरीबन ऐसा नहीं होता है। लोग नाराज हो जाते हैं, यार यार खाना नहीं मिला, बैठने को नहीं मिला, चलो बाहर चलते हैं। इसका मतलब ये क्लियर है कि ये लोग ना खाने आए हैं ना बैठने आए हैं, ये कामयाब होने आए हैं। इसका मतलब ये अपने सीने में एक धधकती आग लेके आए हैं, ये कुछ करके दिखाने के लिए आए हैं। और इस सफर में मैं आपसे कमिटमेंट करता हूं, मेरी आखिरी सांस तक मैं इस कमिटमेंट करता हूं, इस सफर में ये व्यक्ति आपके साथ खड़ा मिलेगा। अभी यहां यार ये पीछे किसकी टीम है, कुछ ज्यादा भोकाल है इसमें। गजब, मैं देख रहा हूं बहुत देर से सबसे ज्यादा होटिंग करती है उधर, किसकी टीम है पता नहीं। तुम लोग जहां भी आते हो ना वहीं पर सब कुछ तोड़ फोड़ देते हो। माइक की आवाज चली गई थी। अभी शिव कुमार सर कह रहे थे AWPL में रॉयल एम्बेसडर बन गए तो भी स्टेज पे बोलने का टाइम नहीं मिलता। अरे भैया तुम्हें क्या, मुझे नहीं मिलता? मेरा नंबर 8 बजे आता है, जब शो का खत्म होने का टाइम होता है तब मेरा नंबर आता है। वो तो मैं जबरदस्ती बोल लेता हूँ। बड़ा धन्यवाद है इंदिरा गांधी स्टेडियम के प्रशासन के लोगों का, जो वो भी AWPL से इतना प्यार करते कि शो चलने देते थे। A for amazing, W for wonderful, P for powerful और L for life। ये जी रहे हो आप लोग एक अमेजिंग जिंदगी, वंडरफुल जिंदगी, पावरफुल जिंदगी। अमेजिंग क्यों? क्योंकि आपने कभी सोचा नहीं था कि मेरी जिंदगी में इतनी तरक्की आएगी। वंडरफुल क्यों? क्योंकि आपके पास अच्छी जिंदगी, लग्जरी गाड़ियां, घर आएंगे। पावरफुल क्यों? इतनी सारी जनता की ताकत आपके पास है। और क्या है? जिंदगी। मुझे तो लगता है आज तुम ही मुझे सिखा दो, मैं तुम्हें यानी आओ। बहुत अच्छा लगा आपके जज्बे को देखकर, आपके जोश को देखकर, आपकी हिम्मत को देखकर। जिंदगी में कामयाबी की जो शुरुआती कदम होता है वो हमारा जोश ही होता है। पहले इंसान जोश में आता है, मुझे ये करना है, फिर कैसे करना है, क्या क्या करना है, वो सिर्फ एक प्रोसेस होता है, सिर्फ एक प्रोसेस होता है। लेकिन पहले तो जज्बा ही आता है कि मुझे ये बनना है, मुझे क्रिकेटर बनना है, मुझे एक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है। पहले जज्बा आता है, फिर प्रोसेस शुरू होता है। आप लोग जिस दुनिया में आए हो, इस दुनिया को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कहते हैं। आप सभी लोगों को मैं बताऊं, आप सब लोग अगर मेरी जर्नी की बात करें, किसी की भी, हम सबकी जर्नी ऐसी हुई है। हमने भी ऐसे टेढ़े होकर फंक्शन देखे हैं, हमने भी ऐसे बिना खाए फंक्शन देखे हैं, ऐसी ट्रेनों में, बसों में धक्के खा के आए हैं। सबसे पहले आज का जो दिन है ना दोस्तों, ये दिन फैसला लेने का दिन है। फैसला लेने का, क्या फैसला लेने का कि हमें ये बिजनेस करना है या नहीं करना। सुनो सुनो सुनो, यहां मुझे अपना कैरियर बनाना है या नहीं बनाना। मुझे सिर्फ करके देखना है। एक तो ये मेंटलिटी है, करके देखूंगा, हो जाऊंगा तो करूंगा, एक ये मेंटलिटी है। एक ये मेंटलिटी है, कुछ भी हो जाए करके रहूंगा। आज बहुत अच्छा हुआ आप यहां पर आए। आपको कुछ खास बातें यहां जानने को और समझने को मिलेंगी। बड़े बड़े लीडर्स आए, बड़े बड़े अचीवर्स आए, उन्होंने अपने अंदाज में अपनी जर्नी बताई, अपनी अचीवमेंट बताई।
मैं ज्यादा कुछ नहीं बता सकता, सिर्फ पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग बता सकता हूं कि पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग क्या है। टुडे इज अ डे टू टेक डिसीजन। आप सब लोग, कोई जबरदस्ती नहीं है, सुनिए, कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं है। मेरी बात पे बिल्कुल भी भरोसा मत करना, बिल्कुल भी मत करना। अपनी समझ पे, अपने धैर्य पे, अपनी समझ पे, अपने दिमाग पे, अपनी सोच पे तो भरोसा करोगे, हाँ है ना। आज आपको ये जानना है कि मैं सही रास्ते पे हूं या मैं गलत रास्ते पे हूं। एक मिनट, सबसे बात करो, मेरा चुनाव सही है या मेरा चुनाव गलत है? कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं अगले 4 साल बाद, 5 साल बाद मुझे ऐसा लगे कि मेरा चुनाव गलत हुआ, फिर मैं कंपनी को ब्लेम करूं, मैं अपलाइन को ब्लेम करूं, मैं सिस्टम को ब्लेम करूं। भाई साहब, कोई जबरदस्ती नहीं है। आप सब लोग बड़े ध्यान से सुने। इस बिजनेस का नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। यह बिजनेस बना था उन लोगों के लिए जो लोग जिंदगी में ना पढ़ पाए, ना लिख पाए, जिनके पास अथाह दौलत नहीं है और जिनके पास टैलेंट नहीं है, सिर्फ जिनके पास हिम्मत है और मेहनत है। हिम्मती के लिए और मेहनती के लिए धंधा है, क्योंकि सुनो, क्योंकि ये समाज और ये दुनिया, आप सब लोग समाज में रहते हो या ना? अरे रहते हो या नहीं? मुझे एक बात बताओ, एक बात करके मैं आपसे सवाल करता हूं, मुझे बताना, आज तक किसी ने आपकी गलियों में, मोहल्लों में, गांव में, शहर में ये बोला है कि तू करोड़पति बन सकता है? बोला है? क्यों? क्योंकि उनको लगता है यार इसका बैकग्राउंड नहीं है, इसके पास पढ़ाई लिखाई कुछ है नहीं, इसके पास कोई टैलेंट नहीं है, ये कहां से करोड़पति बन जाएगा, ये कहां से पैसे कमा लेगा। बिल्कुल सही है, हकीकत भी यही है। आज समाज में अगर आप किसी से नौकरी मांगने जाते हो, कोई काम मांगने जाते हो, तो आपके टैलेंट के अनुसार ही पैसा देता है, हाँ या ना? आपकी पढ़ाई लिखाई के अनुसार ही पैसा देता है, हाँ या ना? और अगर आपके पास पैसा है तो आप हॉस्पिटल खोल लेते हो, स्कूल खोल लेते हो, वहां से पैसा कमा लेते हो। मैं सिर्फ आज ये कह रहा हूं, आपका फैसला सही है या गलत है, बस इसी की बात है। आज और कोई बात नहीं है, काम हो जाएगा। कैसे होगा? आपके अपलाइन सिखा देंगे, सिस्टम सिखा देगा, एजुकेशन सिस्टम सिखा देगा। फैसला सही है या गलत है, मुद्दा ये है। आज इस दुनिया में दोस्तों, मैंने हर व्यक्ति को बोला है कि डायरेक्ट सेलिंग मेहनत का काम है। भाई सुनो मेरी बात, मेहनत का काम है। घर घर जाना पड़ता है, घर घर का दरवाजा खटखटाना पड़ता है, जाके लोगों को समझाना पड़ता है। कोई हाँ कहता है, कोई ना कहता है, कोई दरवाजा बंद कर देता है, कोई धक्का दे देता है, फिर भी बेशरम बनना पड़ता है। लोगों से जाके दे 15,000, दे 10,000, प्रोडक्ट ले ले, डाइबोडोक ले ले, मिमियाना पड़ता है। मैं खुद कहता हूं डायरेक्ट सेलिंग में बहुत मेहनत है, बहुत डेडिकेशन है। मैं खुद कहता हूं, अगर मुझे ये दुनिया कोई और बड़ा मौका दे कामयाब होने का, मैं बिल्कुल भी डायरेक्ट सेलिंग नहीं करूंगा। मैं कहता हूं अगर आपको कोई मौका है इस दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग करने का, ना करने का, आपको लगता है मैं आईएएस बन सकता हूं, मैं आईपीएस बन सकता हूं, मैं साइंटिस्ट बन सकता हूं, मैं तो बहुत बड़ा क्रिकेटर बन सकता हूं, डॉक्टर बन सकता हूं, बॉक्सर बन सकता हूं, रेसलर बन सकता हूं, मैं तो बहुत बड़ा स्कूल खोल सकता हूं, मेरे पास इतना पैसा, हॉस्पिटल है। मैं ये कहता हूं कि अगर तुम्हें लगता है तुम कोई और काम करके कामयाब हो सकते हो, जाओ पहले वो काम करो। और जब तुम्हें लगे कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ना मैं पढ़ा लिखा हूं, ना मेरे पास कोई टैलेंट है, ना मेरे पास लगाने के लिए दौलत है, जब आपको पूरी दुनिया से निराशा मिल जाए तो वो आशा लेके डोलू में आ जाओ। कोई नहीं पकड़ेगा तुम्हारा हाथ, कोई नहीं पकड़ने वाला तुम्हारा हाथ, कोई नहीं मिलेगा तुमसे ऐसे जैसे हम मिलते हैं। कोई नहीं पकड़ता गरीब का हाथ, कोई नहीं पकड़ता मिडिल क्लास का हाथ। अमीरों के घरों में गरीबों की एंट्री नहीं होती, कोई चाय तक नहीं पिलाता। और यहां एक अमीर से अमीर आदमी आपको अपने दिल से लगाता है चाय पिलाने की बात, तो बहुत बड़ी बात है। फैसला लो, ये फैसला सही है गलत, ये निर्णय करके जाओ, ये निर्णय लेके जाओ। तो दोस्तों,
मैं हमेशा कहता हूं, जो कुछ नहीं कर पाए वो लोग थे भाई यहां पर, जो कुछ कर पाए वो कर रहे हैं ऑलरेडी, जो कुछ नहीं कर पाए लाइफ में वो लोग यहां पर कामयाब हुए हैं। बात समझ में आ रही है? तो वो निर्णय आपको कब लेना है। अब आपको लगता होगा सर ये तो मुश्किल काम है, ये कैसे होगा, मैं लोगों के पास जाऊंगा, प्रोडक्ट समझाऊंगा, मेरे लोग प्रोडक्ट क्यों लेंगे, कैसे लेंगे। बिल्कुल सही बात है, मैं आपके साथ सहमत हूं। आपने कोई बीबीए मार्केटिंग थोड़ी करी है, एमबीए मार्केटिंग थोड़ी करी है कि आप जाओगे लोगों को समझाओगे, लोग आपके प्रोडक्ट ले लेंगे। तो मैं हमेशा कहता हूं आपको बेचना है ही नहीं, आपको सेल करना ही नहीं है, आपको तो शेयर करना है। नेटवर्क मार्केटिंग बनी किस लिए थी? नेटवर्क मार्केटिंग एक आम आदमी के लिए बनी थी। पता था एक आम आदमी बेच नहीं पाएगा, लेकिन जो अच्छा खाएगा पिएगा वो लोगों को बता पाएगा और बता बता के ही पैसे कमाएगा। काफी लोगों के चेहरे में बड़ी निराशा है, बड़ा डर है, बड़ा फिक्र है, होगा नहीं होगा, कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मेरी टीम बनेगी नहीं बनेगी, मेरे प्रोडक्ट बिकेंगे नहीं बिकेंगे, मेरे कस्टमर बनेंगे नहीं बनेंगे। चिंता ना करो, चिंता ना करो, दुनिया में नकली चीजें बिक जाती है, अपन तो असली लेके घूम रहे हैं। और कितना मुश्किल काम है ये मैं समझाता हूं, बहुत मुश्किल है। डायरेक्ट सेलिंग बहुत मुश्किल है, ऐसे नहीं बनते हैं करोड़पति, ऐसे नहीं कमाते हैं 20 करोड़ रुपए, बहुत मुश्किल है। ये जो महिपाल सर है ना, ये डायरेक्ट सेलिंग ऐसे नहीं कर पाए। इन्होंने जैसी इनकी उम्र 10-15 साल हुई, इनके माँ बाप ने अमेरिका भेजा था इनको कि जाओ कोर्स करो डायरेक्ट सेलिंग का। ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़े, वहां से डायरेक्ट सेलिंग की डिग्री लेके आए, फिर इन्होंने 45 करोड़ कमाए। तुम गए हो क्या अमेरिका? अब कैसे कमाओगे? और ये शिव कुमार सर तो पैदा ही लंदन में हुए हैं, और लंदन में इन्होंने बड़ी बड़ी पढ़ाई करी है, तब जाके इतनी टीम बनाई है, तब जाके डायरेक्ट सेलिंग कर पाए, तब जाके इन्होंने पैसे कमाए। इनके माँ बाप ने जमीन बेच दी डिग्री कराने की डायरेक्ट सेलिंग की, तब पैसे कमाए हैं। समझ रहे हो? ये विनोद कुमार सोनी जो रॉयल डायमंड बने आज, जो ये कह रहे थे हमारे 2 डायमंड गाड़ी मेंटेनेंस कर रहे हैं, बहुत पढ़ा लिखा है ये, आईएएस में पास हो गया था। वो तो हम खींच के रहे, छोड़ आईएएस तू डायरेक्ट सेलिंग कर ले। यहां जितने लोग हैं ना भाई, बहुत बड़े घर के हैं, बहुत अमीर घरों के बच्चे हैं, और बहुत पढ़े लिखे हैं, कोई लंदन से, कोई अमेरिका से। और जितेंद्र मौर्य तो मुझे लगता है कि सिंगापुर पढ़ के आया है। हाँ, इतना आसान नहीं है, ऐसे कमा लोगे 1 करोड़ रुपए, ऐसी कमा लोगे 5 करोड़ रुपए, ऐसी आसान है क्या? ओ भाइयों, रोटी खाते हो? हाँ, कहां से? मुंह से या नाक से? अरे कहां से खाते हो? मुंह से या नाक से? कहां से खाते हो? मुंह से या नाक से? इसका मतलब इतनी अकल है, खाना कहां से खाना चाहिए, तो इतनी भी अकल होनी चाहिए कि काम कहां करना चाहिए। और सुनो सुनो सुनो, ये काम बहुत मुश्किल है। ऐसे लगता है ना हमारे को, अरे ये तो कर गया, मैं कैसे कर जाऊंगा। हाँ, बहुत मुश्किल है, तभी तो कर रहा हूं। बड़ी बड़ी डिग्री लेके 45 करोड़ कमाए। अरे ओ अकल के अंधो, ये सब 10वीं 12वीं पास है, वो भी 10वीं में फेल है। सोचो, ये 10वीं पास है तो ये एक्टिंग कर रहा था, मैं 45 करोड़ कमा चुका हूं, मैं 33 करोड़ कमा चुका हूं। अरे मैं खुद 12वीं पास हूं। अब मुझे इतना बताओ, अगर तुम्हें अकल है, भगवान ने तुम्हें थोड़ी बहुत भी बुद्धि दी है कि जब ये 10वीं 8वीं पास लोग इस इंडस्ट्री में आके, एडब्ल्यूपी में आके करोड़ों अरबों रुपए कमा सकते हैं, तो ये काम मुश्किल है या आसान है? आसान है या मुश्किल है? तो फिर इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? हंसते हंसते जाओ और दुनिया जीत के ले आओ।
दे रहे हो? ऐसे क्यों सीरियस हो रहे हो? पता नहीं हमने तुम्हें कह दिया साइंटिस्ट बनना है। अरे हम बात समझ में आई? आज डिसीजन लेके जाना है। आई वांट कैरियर और आई डिड नॉट वांट कैरियर। और अगर यह कैरियर बनाना है मेरे दोस्त, तो एक बात समझ लो, डॉक्टर का कैरियर बनता है 5 साल में, इंजीनियर का कैरियर बनता है 5 साल में, एक नेटवर्कर का भी कैरियर बनता है लेकिन 5 साल। और क्या रहमत करेगा ऊपर वाला तुम्हारे ऊपर। अगर तुम्हें हम कहते हैं भाई महीने के 12 लाख जब दूंगा, जब साइंटिस्ट बनकर रॉकेट बनाएगा, तो तुम्हें भी लगता है नहीं सर यार मैं तो बना ही नहीं सकता। समझ आता है नहीं बना सकते तुम। ए भाई 12 लाख जब दूंगा, जब गाड़ी का इंजन बनाएगा, नहीं सर मैं नहीं बना सकता। समझ आता है तब पैसे कमाएगा। अरे भाई समझ आता है टेंशन, समझ आता है सीरियसनेस, समझ आता है प्रेशर आ गया माइंड पे। हम क्या बोल रहे हैं आपको यार? कितने खुशकिस्मत होते हैं वो लोग इस पृथ्वी पर जिन्हें भगवान कामयाब होने के लिए वही रास्ता देता है जिस रास्ते पे वो चल सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं। ये डिसीजन लिया था मैंने 2007 में। मैं 6,000 रुपए महीने की नौकरी करता था। एक आदमी मुझे आता है और बताता है, मैंने कोई गणित नहीं लगाई और ना मैं मोटिवेट हुआ, समझदार था बस, खाना मुंह से खाता था पहले दिन से ही। क्या सही है मेरी जिंदगी में, क्या गलत है, ये पहचान मुझे पहले दिन से ही। एक आदमी आया मुझे कह रहा भाई साहब आप नौकरी कर रहे हो, महीने का 7,000 कमा रहे हो, आप हमारे यहाँ पर आपका काम करोगे लाखों रुपए कमाओगे। मैंने कहा करना क्या है? बोला लोगों से बात करनी है, मुलाकात करनी है। बोला वो तो नहीं आती। बोला हमारा सिस्टम सिखा देता है। बोला वेरी गुड, हमारे पास प्रोफेसर है जो आपको सिखा देंगे। मैंने कहा तो बहुत अच्छी बात है, और क्या करना है? बोला हिंदी में बात करनी है, प्रोडक्ट लोगों को समझाना है, ये बताना है कि ये प्रोडक्ट लेगा तो क्या फायदा है और किसी को देगा तो क्या फायदा है। मैंने कहा यार लाखों रुपए फायदा बता के आ रहे हैं तो अपना फायदा कर लेते हैं। आज तक बुरा समय आया, अच्छा समय आया, बिजनेस टूटा, बिजनेस जुड़ा, टीम बनी भी, टीम टूटी भी, चेक जीरो भी हुआ, चेक बढ़ा भी, लेकिन मैं नहीं टूटा। कारण मालूम है क्या? ये नहीं करूं तो क्या करूं? कौन है मुझ 12वीं पास को, कौन है इन 10वीं 12वीं पास को इस समाज में हाथ पकड़ने वाला और इनको करोड़ों रुपए देने वाला? हम सब लोग पॉजिटिव मालूम है क्यों रहते हैं? आपको लगता होगा 24 घंटे महिपाल सर मेहनत करते हैं, शिव कुमार सर मेहनत करते हैं, क्यों रहते हैं पॉजिटिव? हमारे अंदर बुद्धि है। अगर ये नहीं तो क्या? कुछ भी नहीं है तो यही है, यही है और यही है। ये तो कर सकते हो सही गलत का फैसला, है ना? दूसरी बात क्या आपका कोई बैकग्राउंड पूछ रहा है यहाँ पर? क्या आपकी कोई डिग्री पूछ रहा है यहाँ पर? हाँ? पूछ रहा है? क्या कोई आपका टैलेंट पूछ रहा है? क्या पूछते हैं हम आपसे? कुछ पाना चाहता है? यस सर। कुछ करना चाहता है? यस सर। हिम्मत है? यस सर। चल दे अपना हाथ, हम करवाएंगे। आपका पैसा मांग रहे हैं? आपका पैसा मांग रहे हैं क्या? पैसा आपका 1 रुपया हमें नहीं चाहिए। आपने जो पैसा दिया उसका प्रोडक्ट आपको मिल गया। मिला या नहीं मिला? मिला या नहीं मिला? या तो यूज कर लो ना बेच दो, या तो यूज कर लो ना बेच दो। हमने क्या मांगा आपका? हमने आपका घर गिरवी रखवा दिया? क्या करा हमने? अरे हमने आपको मौका दिया, ये इंडस्ट्री हमें मौका देती है। और दोस्तों एक मिडिल क्लास के लिए और एक लोअर मिडिल क्लास के लिए और ये अपर मिडिल क्लास के लिए एक ही मौका है, वो है डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग। अच्छा ये बताओ अगर मैं ये नहीं करता तो मैं क्या करता? महिपाल सर, मेरे ख्याल सर आप 12th पास हो, 12वीं हो ना? मुझे लगा आप ग्रेजुएट हो। अगर ये महिपाल सर ये बिजनेस नहीं करते तो क्या करते आप बताओ ना? आप लोग समझदार हो, कौन पूछता हमें?
कई चौकीदार खड़े होते बैंक में। विनोद कुमार सोनी, भाई तुम कितने पास हो मेंटेनेंस? 6 पास हो ना, 5 पास, बताओ यार। भाई मेरे हिसाब से तो सुबह शाम इस इंडस्ट्री की आरती करना चाहिए। जय हो डायरेक्ट सेलिंग, जय हो। 5वीं पास आदमी यार रॉयल डायमंड बना बैठा है? महीने के 12-15 लाख रुपए कमा रहा है। और क्या बताएं तुम्हें, अब तुम्हारे हाथ में 15 लाख रख देंगे, आधा भी समझ आएगी? वो भी रख देंगे, 4 साल टिक के दिखा दो बस। उसके बाद काम क्या है? मैं मानता हूं काम गलत हो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अरबों की दौलत सामने पड़ी हो, काम गलत हो नहीं करना चाहिए। अरबों की दौलत सामने पड़ी हो, काम फ्रॉड हो, गलत हो, बेईमानी का हो, चोरी का हो, चकारी का हो, डकैती का हो, किसी को ठगने का हो, नहीं करना चाहिए। मैं खुद मना करता हूं, लेकिन क्या आपका काम ऐसा है? हाँ, क्या आप इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हो? क्या लोगों को बेवकूफ बना रहे हो? यार प्रोडक्ट दे रहे हो, वो प्रोडक्ट लोग बाजार से खरीद रहे हैं, वो तुमसे खरीद लेते हैं। वो बाजार से इलाज करा रहे हैं, वो तुम्हारे प्रोडक्ट लेके यूज करके अपनी बीमारियों में फायदा उठा लेते हैं। यही तो कर रहे हो, हाँ या ना? रही बात महंगे सस्ते की, तो भाई जो जहर है 50 पैसे का पेप्सी, जो जहर है ये कोल्ड ड्रिंक जो 50 पैसे का बनता है वो 15 रुपए का बिक रहा है। अब सोचो, जो जहर है जो शरीर खत्म कर रहा है वो 1 रुपए का 15 रुपए में बिक रहा है। इतना तो हम भी नहीं बेच रहे, इतना तो हम भी नहीं बेच रहे। आज आप देखो दवाइयां हैं, फार्मा है, ये सब चीजें कितना कितना मल्टीप्लाई है। अरे हमारा प्रोडक्ट तो कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं है। आपका पेस्ट मैं बता दो कितने बनता है, 70-80 रुपए में बचता है, 250 रुपए 200 रुपए में बेचते हैं। जाओ बाहर बाजार, वो भी इतने का ही बनाते, इतने का बेचते हैं, लेकिन सब खुद कमा लेते हैं और हम सब दुनिया को बांट देते हैं। क्या झूठ है इसमें? जो सच है वो सच है। इतना भी महंगा नहीं है हमारा प्रोडक्ट कि आपको लगे कि बहुत महंगा है, लेकिन जिंदगी से तो महंगा नहीं है। जिंदगी तो बचाता है। वही काम कर रहे हो, वही काम कर रहे हो। कोई गलत प्रोडक्ट तो नहीं दे रहे, किसी का नुकसान तो नहीं कर रहे। क्या दे रहे हो आप? मालूम है आप लोग तो देवता लोग हो रे, भगवान हो आप लोग। मालूम है क्यों? क्योंकि आप 2 ऐसे काम कर रहे हो जो या तो परमात्मा करता है या आप लोग करते हो। क्या? जिंदगियां बचा रहे हो और जिंदगियां बदल रहे हो। आसान नहीं है। पैसे तो दुनिया कमाती है, वो कैसे कैसे कमाती है आप देख लो। कैसे कैसे लोग पैसा कमाते हैं, नकली दूध, नकली मावा, नकली मसाले, नकली मिठाइयां बेच के कमाते हैं। हम वो तो नहीं कर रहे ना, आया ना? दूसरा हम जबरदस्ती कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं। कोई लेगा तो लेगा, नहीं लेगा तो लेगा। कोई मुझे गोली हो पैसे दे, ऐसे तो नहीं करते, ऐसा तो नहीं करते ना। कन्वेंस करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, बार बार फॉलो अप करते हैं, अपने प्रोडक्ट पे भरोसा दिलाते हैं, खुद पे भरोसा दिलाते हैं, कंपनी पे भरोसा दिलाते हैं, सामने वाले का भरोसा जीतते हैं, तब हमें पैसे देता है। ऐसे किसी की जेब से निकाल के नहीं ले आते। याद रखना, 1 नंबर का काम करते हो आप लोग, 1 नंबर का। आज भरी पड़ी है यूट्यूब, पिछले 10 साल में क्या क्या रिजल्ट आप लोगों ने दिए। अरे ऊपर वाला भी कल को मरोगे ना, वहां फैला के विचार करेगा कि बेटा धरती पे तो दुनिया भेजी, लोगों ने लोगों को मारा, लोगों ने लोगों को काटा, लोगों ने लोगों को लूटा, और एक तू है जो लोगों की जिंदगी बचा के आया और जिंदगी बदल के आजा आजा स्वर्ग लोक में बैठाते हैं तेरे को, सिंहासन पड़ा। क्या बात कर रहे हो? अरे तुम्हारा काम कोई काम थोड़ी है यार, तुम्हारा पूजा है, पूजा ऐसा वर्शिप है, ये काम नहीं है, वर्शिप है। अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट करना, जिसका मर्जी दिल हो। ऐसा काम कोई नहीं कर सकता, लोगों के लिए कोई नहीं जी सकता, इतनी मेहनत लोगों के लिए कोई नहीं करता जितनी आपकी लीडरशिप और आपके अपलाइन करते हैं।
प्रणब पांडे बता रहा है कितनी बार मोटरसाइकिल लेके घूमा है, कितनी बार जितेंद्र घूमा होगा, विनोद घूमा होगा, महिपाल सर कितने लोगों के यहाँ गए होंगे, आपको नहीं पता। आपकी जिंदगी बनाने में कितने लोगों ने पसीना बहाया है। थोड़ा बहुत मैं भी बहा देता हूँ, मेरा भी ध्यान रखना, अंडरस्टैंड। तो अच्छा काम है, अच्छा काम है नहीं है, अच्छा काम है। तो फिर पैसा नहीं बनाना है, कैरियर बनाना है, कैरियर कैरियर कैरियर। और कैरियर बनाने के लिए क्या लगता है? पैशन एंड डिसिप्लिन। क्या लगता है? पैशन एंड। दुनिया में जो भी आदमी अपना कैरियर चुनता है, चाहे तेंदुलकर ने चुना मुझे क्रिकेटर बनना है, चाहे विराट कोहली ने चुना मुझे क्रिकेटर बनना है, या किसी ने चुना मुझे रेसलर बनना है, वो सबसे पहले पैशनेट होता है, उसका एक डिसिप्लिन होता है। रोज सुबह निकलता है, शाम तक प्रैक्टिस करता है, सुबह निकलता है, शाम तक प्रैक्टिस करता है। और वो पैशन 10-10 साल कंटिन्यू रखता है, और वो डिसिप्लिन 10-10 साल कंटिन्यू रखता है। आपको मोटिवेशन सक्सेस नहीं देता, आपको सक्सेस देता है आपका पैशन और आपका डिसिप्लिन। तैयार है? इसके लिए तैयार है? उसके बाद आपको लगता होगा ऐसी आ जाएगा, ऐसी हो जाएगा, नहीं होगा। मैं मना कर रहा हूं, सीखना पड़ेगा, समय लगेगा, समय लगेगा। कोई जादू की पोटली नहीं है कि ऐसे खोली और पैसा निकल गया, सक्सेस निकल गई, नहीं। इट विल टेक टाइम, समय लगेगा। प्रोडक्ट के बारे में सीखना, प्रोडक्ट कैसे समझाना है, प्रोडक्ट क्या काम करता है, कैसे करता है, ये सब सीखना होगा। और सीखने के लिए अपने अपलाइन का साथ देना होगा, एजुकेशन लेनी होगी। मोटिवेशन से सक्सेस नहीं आती। मोटिवेशन मालूम है क्या है? सिर्फ एक स्टार्टअप है, सिर्फ एक शुरुआत है। आज की डेट में जितने इस हॉल में आप लोग बैठे हो, आप मोटिवेट हो, पक्का शुरुआत कर चुके हो, पर ये शुरुआत मंजिल पे कब पहुंचाएगी? जब आप इसकी एजुकेशन ले लोगे। सच यही है। मोटिवेशन क्या है? शुरुआत है, बस कुछ कर गुजरने की। तो आप सब लोग अपने अपने अपलाइन और सिस्टम से जुड़ो। आप कुछ मत बोलो, मैं गुरु मंत्र बताऊं सक्सेस होने का? बताऊं? जो आपका सीनियर अपलाइन है ना, उसके पास जाके बैठ जाना। आप बोला सर मैंने दिए ये 5 साल आपको, 2023 चल रहा है, 28 तक मेरा तन, मेरा मन, मेरा दिमाग, मेरा दिल, मेरी आत्मा आपकी। जो बोलो वो करूंगा, जहां चाहो वहां मिलूंगा, जहां भेजोगे वहां रहूंगा, जो कहो करूंगा। बस अगले 5 साल में मुझे करोड़पति बना देना। यही मंत्र है। समर्पित हो जाओ सिस्टम के प्रति और अपलाइन के प्रति। अपना दिमाग मत लगाओ, समझे? तुम में दिमाग होता तो कई कलेक्टर होते, समझे? अपना दिमाग देखो। अनपढ़ आदमी किसी को नहीं पढ़ा सकता, नाकामयाब आदमी किसी को कामयाब नहीं कर सकता। इस मिथ में मत रहो। जो पढ़े लिखे हैं, जो कामयाब हैं, वो आपके सीनियर है, अपलाइन है, वो ही आपको कामयाबी दिलवा सकते हैं। ये बात अपने जहन में बैठा के जाओ। और दूसरा एक बात और बता रहा हूं, अब यहां से जाओगे तकलीफें होंगी, आसान नहीं है। मैंने खुद का मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि हमें ऐसा मोटिवेट आपको नहीं करना कि कल आपको लगे कि संजीव सर जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर, महिपाल जैसे बड़े लीडर भी हमें सिर्फ बना के चले गए, हम किसी को नहीं बनाते। सच है, मेहनत करनी पड़ेगी। अब जब आप यहां से जाओगे, आपकी जिंदगी में बदलाव तो होगा, लेकिन अच्छे बदलाव नहीं होंगे, कुछ दिन बुरे बदलाव होंगे। आपकी जिंदगी का ग्राफ, ध्यान से सुनना, यहां से जाने के बाद ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे जाएगा। क्योंकि आज से पहले आप 10,000, 15,000, 20,000 रुपए महीने के लिए मेहनत करते थे, तो क्या होता था? शाम को 7 बजे घर आ जाते थे, टीवी चलाते थे, सो जाते थे, पूरी नींद मिलती थी, टाइम से 3 टाइम का खाना मिलता था। आया ना? कोई सेमिनार में नहीं जाना, कोई ट्रेनिंग में नहीं जाना, कोई मीटिंग में नहीं जाना, कोई पैसा खर्च नहीं होता था। घर में जो 20,000 खर्च हो गया ठीक है, जो 5,000 बच गया वो बचा लिया। यही थी आपकी जिंदगी, यही थी आज से पहले। अब ऐसा नहीं होगा।
अब ऐसा नहीं होगा। आप यहां से जब जाओगे अगले साल 2 साल 3 साल जिंदगी ऐसे नहीं जाएगी, जिंदगी का ग्राफ नीचे जाएगा। अब सोने को नहीं मिलेगा, अब तीनों टाइम खाने को नहीं मिलेगा, अब पैसा भी थोड़ा बहुत खर्च करना पड़ेगा, इधर उधर कहीं आना जाना भी पड़ेगा। याद रखना, अब जिंदगी स्वर्ग नहीं होगी, अगले 3 साल जिंदगी नरक होगी, नरक। एक्सेप्ट करके जाना, नरक होगी, नरक। क्योंकि देखो, पहले 8 घंटे की नींद मिलती थी, अब 4 घंटे की मिलेगी। पहले किसी को समझाने नहीं जाना पड़ता था, घर आते थे, नौकरी करते थे, सो जाते थे। अब दुनिया के घर पे दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे, हाँ ना? कहीं से बेआबरू भी होना पड़ेगा, कहीं से धक्का देके भी कोई भगाएगा, आया ना? पहले परिवार को पूरा टाइम देते थे, अब नहीं दे पाओगे, क्योंकि आपने रास्ता तरक्की का चुन लिया है। आप सीधी 10,000 से 12 लाख की छलांग लगा रहे हो। जितनी लंबी छलांग होगी उतने ही बड़े गड्ढे होंगे, समझे? तो जिंदगी का ग्राफ कैसे जाएगा? बस अब सुनो, जितने तुम करो ना हो, तुम्हारे 3 महीने में हवा निकल जाएगी तुम्हारी। हाँ, मैं बता रहा हूं, 3 महीने में निकल जाती है। ये चिल्लाने वाले मैंने बहुत देखे, पूरी जिंदगी हो गई यही काम करते हो मुझे। हाँ, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, सर जाके फट्टे चक दूंगा, आग लगा दूंगा। 3 महीने बाद बोलते वो आदमी कहां गया? बोला सर वो चका गया, खुद ही चका गया। फट्टे तो चके नहीं, खुद ही गया। आसान नहीं होता तरक्की की रेस में बने रहना, आसान नहीं होता तरक्की की रेस में बने रहना। बहुत ऑब्स्टिकल आएंगे, बहुत परेशानी आती है, बहुत दिक्कतें आती हैं, बहुत तकलीफें आती हैं। अगर तरक्की दिल और दिमाग में चढ़ी हुई है तो सब दिक्कतें साइड हो जाती हैं और आदमी तरक्की कर लेता है। ध्यान से सुनो, जिंदगी का ग्राफ कैसे जाएगा? कैसे जाएगा? ना सोने को मिलेगा, तैयार हो? ना टाइम से खाने को मिलेगा, तैयार हो? लोगों के घर घर जाना पड़ेगा, तैयार हो? लोग दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे, तैयार हो? आया ना? पैसा खर्च करना पड़ेगा, तैयार हो? अब सुनो, मकान बनाते हो, घर बनाते हो, जब नींव डालते हो अपने घर की, तो नींव ऐसे डलती है या ऐसे डलती है? आप ही लोग बताओ, समझदार, कैसे डलती है? कैसे डलती है? ऐसे ऐसे, हाथ करके बताओ, ऐसे ऐसे, फिर करके बताओ, ऐसे ऐसे, ऐसी डलती है। अब ये बताओ, मकान की पहली मंजिल बनने में टाइम लगता है या नींव डलने में टाइम लगता है? जोर से बोलो। मकान में ऊपर सरिया ज्यादा लगता है, नींव में ज्यादा लगता है? सीमेंट नींव में ज्यादा लगता है, ऊपर लगता है? पैसा ज्यादा नींव में लगता है, मंजिल में लगता है? तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि हे इंसान, जब जब तू तेरी जिंदगी में कामयाबी की नींव डालेगा, मेहनत ज्यादा लगेगी, मेहनत ज्यादा लगेगी, जज्बा ज्यादा लगेगा, पैसा ज्यादा लगेगा, पर एक बार नींव डल गई तो बिल्डिंग ऐसे बनती चली जाएगी। अब होता क्या है? होता क्या है? 90% लोग हमारे, जब ये नींव डल रही होती है, किसी के पैसे खर्च हो जाते हैं, किसी की नींद भाग जाती है, कोई घर नहीं रह पाता, परिवार के पास नहीं रह पाता, टाइम से खाना नहीं मिलता, तो बोलता है छोड़ना यार। और 90% लोग हमारे नींव में दफन हो जाते हैं और हम जाके फूल माला चढ़ाते हैं। जय हो। बड़े बड़े सपने देख रहा था, अरे भाई या तो बोलना नहीं, और बोल दिया तो करके दिखाना। क्योंकि इंसान की जवान की भी कोई कीमत होती है। तुम्हें नहीं पता, आज तुम लोग आए हो, कितने लोग तुम्हारे खिलाफ हो गए। ये मेरी माताएं बहनें जो बैठी हैं, पता नहीं कितने लोग आज इनके खिलाफ हो गए। गई है कंपनी की मीटिंग में, गई है, यहां से गई है, किसी का तो पति राक्षस बन जाएगा यहां से जाने के बाद। किसी के माँ खिलाफ हो गई, किसी का पिता खिलाफ हो गया, किसी का दोस्त खिलाफ हो गया, किसी का रिश्तेदार खिलाफ हो गया। आपको नहीं पता
तरक्की के रास्ते पर कदम डालते ही खिलाफत करने वालों की भीड़ बढ़ जाती है। वो भीड़ खड़ी है आज आपको रोकने के लिए, आपको टोकने के लिए, आपको गिराने के लिए। और याद रखना, वो भीड़ को जवाब बात नहीं, रिजल्ट से देना है, रिजल्ट से। शायद हम भी ये काम ना करते, शायद हम भी टूट जाते, शायद हम भी बिखर जाते, लेकिन साला हुआ क्या? कभी तो चाचा बोलता था जब हमने नया नया धंधा शुरू करे, भाई जब करोड़पति बनेगा ना तो भाई हमें ड्राइवर रख लेना। कभी साला बुआ आके बोलती थी, ए बेटा जब तू पैसे कमा लेगा ना तो हमें भी जहाज में घुमा देना। कभी मामा बोलता था कि भैया तू तो करोड़पति बनने वाला है। मैंने कहा हाँ मामा जी, तो भाई अपने मकान की ओपनिंग में मुझे भी बुला लेना। मैं भी नहीं करता काम, मैं भी टूट जाता, लेकिन कानों में साला मामा बुआ चाचा बैठी रहती है, ये आवाज आती रहती है कि अगर रख गया, थक गया, गिर गया तो लोग क्या कहेंगे। और लोग वही कहेंगे जो मैं चाहूंगा, और वो जब ही चाहूंगा जब मैं कुछ उनको बन के दिखाऊंगा। तो तैयार हो? तो आज आपके लिए एक खुशखबरी है, एक और प्रोडक्ट आज मैं लॉन्च करने जा रहा हूं। पहले एक वादा करो, ये जो टीम है, ये टीम एक वादा करके जाओ, हिंदुस्तान के लिए नहीं बोल रहा, ध्यान से सुनना। और कहते मेरे मुंह में सरस्वती है, जो मैं बोलता हूं वो हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये टीम एक दिन दुनिया की नंबर 1 टीम बनेगी। क्या मुझे सही लग रहा है? क्या मुझे सही लग रहा है? ये टीम एक दिन पूरी दुनिया की नंबर 1 टीम बनके इतिहास रचेगी। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस बार कोटलिया पुरुष में भी सबसे ज्यादा ये टीम ही आएगी। क्या मुझे सही लग रहा है? क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। अच्छा सुनो यार, क्यों तुम ज्यादा अंग्रेज बनते हो? क्या काम है? खड्डे खोदने हैं तुम्हें, खड्डे खोदने हैं तुम्हें, मजदूरी करनी है तुम्हें, हाँ खड़े रहना है तुम्हें, क्या करना है? लोगों से बात करनी है और मुलाकात करनी, इसको भी काम कहते हो। इतनी जमान चलाते हो, पढ़ फालतू, वो जमान प्रोडक्ट के नाम में चला लेना, डायबिटीज रिमोट हो गई, वो नहीं। ऐसे लगता है क्या काम करने जा रहे हो? क्या करने जा रहे हो तुम? बात करके पैसे कमाने हैं तुम। तैयार हैं? काम आसान है, मुश्किल है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। और अगर तुम इस काम को भी ना कर पाए तो बेटा डूब मर जाना। अपनी शक्ल मत दिखाना, साले शीशे को भी तोड़ देना कि शीशा तू भी मत मुझे देख, शर्म आ रही है। समझे? थैंक यू बोलना अल्लाह, खुदा, गॉड, वाहेगुरु भगवान को कि आपको जिंदगी में काम करने का उसने मौका दिया। तो आज मैं एक ऐसा प्रोडक्ट लेकर आया हूं जिस प्रोडक्ट की भारी डिमांड सारे नेटवर्क की थी, सभी लोगों की थी। और आज छठा महाकुंभ हमारा समापन हो रहा है, तो मैंने कहा आखिरी जब महाकुंभ होगा छठा, उसमें ये प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर घर में बच्चों की जरूरत है। आज की डेट में हमारे बच्चों को पौष्टिक आहार न मिलने के कारण हमारे बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। हमारे बच्चों की मेंटल ग्रोथ भी नहीं होती है और हमारे बच्चों की कहीं ना कहीं शारीरिक ग्रोथ नहीं होती है। याद देखो, पहले 6-6 फुट के बच्चे होते थे, आज 5-5 फुट में निमट रहे हैं, हाँ है ना? तो हमारे बच्चों के लिए जो सबसे जरूरी जो सोर्स होता है वो होता है कि उसकी सेल्स टिश्यू हेल्थी ग्रोथ करे और उसके ऑर्गन ग्रोथ करे और वो मेंटल ग्रोथ करे। तो बहुत भारी डिमांड थी लोगों की, क्योंकि वर्ल्ड वाइड ये प्रोडक्ट बहुत बिक रहा है और बहुत हर घर में यूज हो रहा है। जो भी खासकर अनदर कंट्री के लोग हैं वो इसकी इंपोर्टेंस को समझते हैं। तो सबने कहा सर आज की डेट में खाने और पीने से प्रोटीन जो है बच्चों को नहीं मिल पाता। बड़े आदमी को ना मिले चलेगा, लेकिन बच्चों को बहुत जरूरी है क्योंकि उसकी ग्रोथ है। बड़े की तो ग्रोथ हो चुकी है, वो भी ग्रोथ मोड में है। तो इसलिए सर
कोई ऐसा प्रोटीन बना दो कि बच्चे खाएं और घर घर ये प्रोडक्ट जाए और हर बच्चा कहे कि मुझे प्रोटीन खाना है, तो एसलीपीएस का प्रोटीन खाना है। तो एसलीपीएस आपके लिए लेके आई है लिटिल पाई किड्स प्रोटीन पाउडर। वो भी किसमें? चॉकलेट फ्लेवर में, क्योंकि बच्चों को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? क्या पसंद है? तो मैं चाहूंगा महिपाल सर, शिव कुमार सर, अमित दुबे सर, अवधेश सर, पन्नम सर, जितेंद्र मौर्य जी और जो भी रॉयल डायमंड एंड अबव ऊपर आए और इस प्रोडक्ट का इनोग्रेशन करें इसके ऊपर से, और ऐसे ऐसे और भी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट लाके देते रहेंगे। लेकिन एक वादा करो, करोगे? आपकी मैं गारंटी देता हूं सक्सेस की, करोगे? आज के बाद तेल कौन सा खाओगे? जोर से बोलो। रिफाइंड ऑयल खाओगे, राइस ब्रेन ऑयल खाओगे? बोलो। तेल खाएंगे AWPL का, बोलो बोलो। तेल खाएंगे AWPL का, मसाले खाएंगे AWPL के, साबुन लगाएंगे AWPL का। यार पहले तुम तो अपने प्रोडक्ट के प्रति वफादार बनो, उसके बाद दुनिया जीतने निकलो। तो अब हम सब लोग मिलकर ये प्रोडक्ट का इनॉग्रेशन करते हैं। और माय डियर फ्रेंड, आप सब ये प्रोडक्ट जिस भी बच्चे को खिलाओगे, मैं गारंटी देता हूं ढूंढ के आएगा आपको, ढूंढ के कि अंकल एक डब्बा और दो, एक डब्बा और दो, एक डब्बा और दो। तो आइए सर। थैंक यू सो मच। एक बात कहना चाहता हूं जाते जाते, आई लव यू। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।